हेलो एवरीवन। आर के विस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो कि हमारे फ्यूचर को मतलब सेंस को उसको बताएगा हमारा। जो आगे बढ़ते हैं हम इसमें दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देख लेते हैं। इस पर पहचान दी गई वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसमें समय भी होता है। समय हम देखेंगे समय किस प्रकार का आता है। पिछली वीडियो में नहीं देखा जिसने वो ज़रूर देखे और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए गए, सब्जेक्ट देख लेते हैं किसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। इसमें दिया गया है कि सब्जेक्ट दिया गया आई और वी के साथ, दोनों के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन यूज़ करेंगे इसमें, जो कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं। आई और वी के साथ है सेल हैव बीन यूज़ करेंगे और बाकी हमारे सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे कि दिया गया इसमें ही, सी, इट, यू, वी, दे और राम एंड श्याम भी होता है। इन सभी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। इसमें किसका? विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। और इसमें दिया गया कि एक नियम दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्ब पता है, जो भी गो के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं तो हो जाएगा गोइंग। जैसे एग्जाम्पल भी दिया, गो के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग बन जाएगा। इस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ नियम दिया गया है, कुछ सीन से का दिया गया है। सीन से का दिया गया है इसमें, सीन से का मतलब होता है अनिश्चित टाइम। सीन से का मतलब होता है निश्चित टाइम, जो फिक्स टाइम होता है। जैसे कि हमको पता है कि 3 बजे हमारा फिक्स टाइम आता है, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे। और सुबह सुबह होती है, फिक्स टाइम होता है। बुधवार 2011, पिछले साल या पिछला महीना भी आ सकता है। और शाम, ये सब हमारे फिक्स टाइम होता है, जो कि हम सिन से का प्रयोग करेंगे इसके साथ। और इसमें दिया गया हम दूसरा निश्चित टाइम दिया गया। निश्चित टाइम को देखेंगे, निश्चित टाइम का मतलब होता है फॉर का यूज़ करेंगे इसका। किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़। फॉर का प्रयोग करने के लिए हमें 2 घंटे, 3 दिन या 3 महीना, 4 साल, कई साल वाक्य में दिखाई देता है। ये सभी जितने शब्द लिखे, इन सभी का साथ फॉर या निश्चित का प्रयोग करेंगे। एवरीवन, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। आर के विस क्लास। अब इसका कुछ हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर दिया गया है, पहला स्ट्रक्चर दिया गया हमको अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक दिया गया। सकारात्मक दिया गया। सब्जेक्ट आता है सदी, विल हैव बीन या सेल हैव बीन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट और सीन से फॉर होता है। ये और हमारा अदर वर्ड, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये विल के बाद विल हैव बीन आता है, सेल हैव बीन आता है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है, जो कि हमारा अफर्मेटिव रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में होता है क्या है कि नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक, जो कि हम बोलेंगे नहीं, वर्ड कहेंगे कि नहीं वाला। ठीक है। इसमें दिया क्या होता है कि इसमें दिया गया है कि इसको बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट आता है विल हैव, विल नॉट हैव बीन आता है या सेल हैव नॉट, मतलब कि ये हमारा सेल और हैव के बीच में नोट लगेगा इनका। इसका विशेष ध्यान रखते हैं हम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएंगे ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर प्लस अदर वर्ड। ये सब हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है। आगे इसमें दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग विल और सेल फैलाती है और हैव बीन, मतलब कि विल और के बीच में, विल और सेल के बीच में इसमें हमारा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हमारी हैव आ जाता है, मतलब हैव बीन और विल हैव बीन इसमें बन होता है। विल हैव बीन और हैव बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट रहता है, इसका विशेष ध्यान रखिए आप। आगे इसमें दिया गया, इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल हैव बीन और सब्जेक्ट आ गया, जैसे कि हम लगा सकते हैं इसके बीच में हमारा ये लगेगा विल हैव सेल, इसके बीच में। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के साथ हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया हम। अब इसके सेंटेंस के रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस का रिवाइज करने के लिए दिया गया कि इसमें दिया गया सी विल हैव बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 1 ईयर। सेंटेंस हमारे यहाँ दिया गया है कि हिंदी में कि वहाँ एक वर्ष तक उपन्यास लिखती रहेगी, मतलब कि वहाँ 1 वर्ष तक उपन्यास लिखती रहेगी। तो इसमें इसका सेंटेंस यहाँ दिया गया सी विल हैव बीन। देखो साथ यहाँ पे दिया गया सी विल हैव बीन, बीन के बाद राइटिंग लगा द नोवेल फॉर 1 ईयर।
हम उपन्यास को नोवेल कहते हैं, इसलिए दिया गया है शी विल हैव बीन राइटिंग द नोवेल 1 ईयर। तो इस प्रकार से हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया। दूसरा वाला दिया गया है कि दिया गया है कि लड़के इस वर्ष 2010 तक पढ़ते रहेंगे। लड़के इस स्कूल में 2010 तक पढ़ते हैं। तो बॉयज लिखा है, तो बॉय विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आगे विल हैव बीन पढ़ने को रीडिंग कहेंगे इन दिस स्कूल में, और कब तक, टिल फॉर दिस ईयर, तब लगातार पढ़ते रहेंगे। आगे इसमें दिया गया है कि वे सुबह से क्रिकेट खेलते रहेंगे। सुबह के दिया गया है, तो सुबह के लिए हम वो सीन से लगाएंगे दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये दिया गया है कि हम कुछ समय तक उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम के लिए वी लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम के साथ आई और वी के साथ सेल हैव बीन लगती है। वो इंतज़ार को वेटिंग कहते हैं। फॉर सम टाइम से कुछ टाइम के लिए हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारा निश्चित टाइम कुछ टाइम बताया गया है, तो इसलिए इसके आगे सब टाइम के आगे फॉर लगता है। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको दिया गया है, इसमें वहाँ 2010 तक इस कार्य में काम नहीं करता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव नॉट, देखो विल और हैव बीन के बीच में हमारा यहाँ पे नॉट लगाया हमने। तो वर्किंग इन दिस ऑफिस टिल फॉर, मतलब ये काम लगातार चलता रहता है, उसके आगे हम टिल का यूज़ करते हैं। लगातार कार्य चलता रहता है, उसके लिए हम टिल का यूज़ करते हैं। मतलब कब से कर रहा है, तो से आ रहा है, तो इसके लिए हम फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे। आगे इसमें दिया गया है कि वे बच्चों को देखभाल नहीं करते रहेंगे। वे बच्चों की देखभाल तो नहीं करते रहेंगे, तो इसमें भी दिया गया है कि दे विल नॉट हैव बीन लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, नहीं करते रहेंगे। इसमें टाइमिंग नहीं दिया गया, तो इसमें आफ्टर द चिल्ड्रन दिया गया। तो आगे इसमें दिया गया है कि इसमें देखें कि इसमें दिया गया इस वाले सेंटेंस में कि वह शाम तक ट्रेन की प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी। शाम तक इवनिंग के टाइम दिया गया, तो इवनिंग का हम दिया गया शी विल नॉट हैविंग वेटिंग फॉर ट्रेन टिल इवनिंग, मतलब कि वह इवनिंग तक कितनी प्रतीक्षा करती रहेगी। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी करना है। आगे इसमें दिया गया है कि वे 2 घंटे तक नदी में नहीं तैरते रहेंगे। टाइमिंग दिया गया, टाइमिंग वाला देखना है दे विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। इसका टाइमिंग का दिया 2 आवर्स दिया, इसलिए हम इसको 4 लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब फेल आ जाती है। तो सेंटेंस क्या वहाँ 2 घंटे तक कहानी कहता रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वहाँ 2 घंटों तक कहानी कहता रहेगा, तो कहाँ वहाँ आया, तो वहाँ से हम देखेंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब विल पे लगा, विल ही हैव बीन टेलिंग स्टोरी फॉर 2 आवर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्वेश्चन मार्क पूछता है, तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें दिया गया है दूसरे नंबर का दिया गया है कि क्या बच्चे 3 घंटे तक सोते रहेंगे। तो क्या बच्चे, तो विल द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। तो इस प्रकार हमारा इसका वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दिया गया है और लास्ट है, क्या हम दिन भर पौधा में पानी देते रहेंगे। तो कंटिन्यू की बात हो रही, तो कंटिन्यू का हमारा आईएनजी लगता है कि क्या के लिए हम आया, तो हम के लिए सेल लगा सकते हैं। सेल वी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर द होल डेज, मतलब कि पानी में पौधा देते रहेंगे, इसका हमको विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर सकते हो। और दोस्तों, आपने जिसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पास्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।